डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सनशाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सेंटेंस का 6th नियम, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्या होता है कि एडवर्ब is a word that show the qualities of all the part of speech except noun, pronoun and interjection। ये डिफरेंस हो गई एडवर्ब की कि एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब वह शब्द है दैट माने जो कि शो मीन्स दिखाता है, दो क्वालिटीज माने गुण, ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच सारी पार्ट ऑफ स्पीच के गुणों को बताता है। एक्सेप्ट माने सिवाय, नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को छोड़कर, नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर एडवर्ब जो होता है सारी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता को प्रकट करता है। एग्जाम्पल्स है, राम वॉक्स स्लोली। तो स्लोली क्या हो गया, ये हमारा हो गया एडवर्ब और ये हमारी हो गई वर्ब, जो कि वर्ब की विशेषता को प्रकट कर रहा है। स्लोली क्या है, एडवर्ब, और वॉक्स क्या हो गया हमारा वर्ब। एडवर्ब जो है वर्ब की यानी एक्शन की विशेषता को प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता is a very beautiful। तो इसमें ब्यूटीफुल क्या हो गया, ये हमारा हो गया है एडजेक्टिव, वेरी हो गया हमारा ये एडवर्ब, जो कि एडजेक्टिव की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो इस क्लास से स्टूडेंट अब तो ये जान गए होंगे कि एडवर्ब क्या होता है कि एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सारी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता को प्रकट करता है। जैसे राम वॉक्स स्लोली, स्लोली क्या हमारा एडवर्ब है जो कि वॉक्स यानी कि वर्ब यानी एक्शन की विशेषता को प्रकट कर रहा है। सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हमारी एडजेक्टिव हुई। वेरी हमारा हो गया एडवर्ब जो कि एडजेक्टिव यानी ब्यूटीफुल की विशेषता को प्रकट कर रहा है। अब हम चलते फोकस करते हैं एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। एडवर्बियल फ्रेज, तो एडवर्बियल फ्रेज इज अ group of words that works like adverb। तो एडवर्बियल फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एडवर्बियल फ्रेज जो होता है एक शब्द समूह होता है दैट माने जो कि वर्क्स में कार्य करता है लाइक एडवर्ब जैसा। एग्जाम्पल से, सीता went to school in a hurry। सीता went to school in a hurry, तो इन अ हरी क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एडवर्बियल फ्रेज जो कि वर्ब वेंट की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो
तो अब तो आप जान गए कि एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज क्या होता है कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सारी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता को प्रकट करता है। और एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक शब्द समूह होता है जो कि वर्ग तो बिल्कुल एडवर्ब जैसा करता है, लेकिन इनकी बनावट में अंतर होता है। एडवर्ब एक सिंगल वर्ड होता है जैसे कि स्लोली और वेरी, और एडवर्ब फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक शब्द समूह होता है इन अ हरी, जो कि कार्य तो दोनों एक जैसे करते हैं लेकिन इनकी बनावट में अंतर है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि कैसे दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एडवर्ब तथा एडवर्ब फ्रेज की सहायता से एक नया सेंटेंस बनाना, यानी एक नया साधारण वाक्य बनाना। तो इससे पहले स्टूडेंट्स इसका जो रूल है वो हम लिख लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कि जब दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडवर्बियल फ्रेज अथवा एडजेक्टिव दिया जाए जो दूसरे वाक्य की वर्ब की विशेषता को प्रकट करता है, तो विशेषता प्रकट करने वाले वाक्य को एडवर्ब अथवा एडवर्बियल फ्रेज में बदल देंगे। तो रूल्स क्या दिया है कि जब दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडवर्बियल फ्रेज दिया जाएगा, तो दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में आपको एडवर्बियल फ्रेज देखने को मिलेगा, अथवा जब एडवर्बियल फ्रेज ना मिले तो एक वाक्य में एडजेक्टिव दिया जाए जो दूसरे वाक्य के वर्ब की विशेषता को प्रकट करता है। तो विशेषता प्रकट करने वाले वाक्य को हम एडवर्ब अथवा एडवर्बियल फ्रेज में बदल देंगे। तो आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन आ गई होगी कि एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार से है कि एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब। एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देने से एडवर्ब बन जाता है, जैसे कि ब्रेव प्लस एल वाई क्या हो गया? ब्रेवली। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया हमारा। तो इसी प्रकार से हम एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देने से एडवर्ब को में बदल सकते हैं। तो रूल्स हमारा ये है कि जब दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडवर्ब फ्रेज दिया जाएगा, यदि एडवर्ब फ्रेज देखने को नहीं मिल रहा है तो उसी वाक्य में एक एडजेक्टिव दिया जाएगा जो दूसरे वाक्य की वर्ब की विशेषता को प्रकट करेगा। तो उसी एडजेक्टिव को या एडवर्ब फ्रेज को एक नए सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस में जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं एग्जाम्पल से।
ही वेंट टू स्कूल फुल स्टॉप, ही वाज पंचुअल। तो ही वेंट टू स्कूल फुल स्टॉप, ही वाज पंचुअल। इसमें दो सेंटेंस दिए गए और इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक हमें नया सेंटेंस बनाना है, वो भी एडवर्ब तथा एडवर्ब फ्रेज की सहायता से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब दो वाक्यों में से दो वाक्य दिए गए, दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडवर्ब फ्रेज दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, अथवा एडजेक्टिव दिया जाए, तो दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में या तो आपको एडवर्ब फ्रेज देखने को मिलेगा, यदि एडवर्ब फ्रेज नहीं मिल रहा है तो उस किसी एक वाक्य में आपको एडजेक्टिव मिलेगा। तो क्या मिल रहा है, हमें एडजेक्टिव देखने को मिल रहा है। ये हमारा दिया गया एडजेक्टिव जो दूसरे वाक्य की वर्ब की विशेषता को प्रकट करता है। तो उस विशेषता प्रकट करने वाले वाक्य को एडवर्ब अथवा एडवर्ब फ्रेज में बदल देंगे। तो इसे हम एडवर्ब फ्रेज में बदल देंगे, किसे, इस एडजेक्टिव को। और एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलने के लिए इसमें एलवाई लगा देंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही वेंट टू स्कूल पंचुअली, ही वेंट टू स्कूल पंचुअली। तो स्टूडेंट इस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़कर मैंने एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया, वो भी एडवर्ब की सहायता से। जो एडजेक्टिव दिया गया था इसमें एलवाई जोड़ देने से ये बन गया एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल से, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। द रिवर वाज flowing, its flow was slow। तो द रिवर वाज फ्लोविंग, नदी बह रही थी, इट्स फ्लो उसका बहाव, वाज माने था, स्लो माने धीमा। जब दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडवर्ब फ्रेज दिया जा रहा है, फ्रेज नहीं मिल रहा है, अथवा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ढूंढते हैं। तो एडजेक्टिव क्या दिया जा रहा है, स्लो दिया रहा है। तो जो दूसरे वाक्य की वर्ब की विशेषता को प्रकट करता है, किसकी, भाव की विशेषता को प्रकट करता है। तो विशेषता प्रकट करने वाले वाक्य को एडवर्ब अथवा एडवर्ब फ्रेज में बदल देंगे। तो किसमें, तो ये क्या दिया रहा है, हमारा एडजेक्टिव दिया जा रहा है, और इसे किसमें चेंज करना है, एडवर्ब में। और जब एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करेंगे तो क्या लेंगे, एलवाई। तो क्या बनेगा एडवर्ब, जैसे कि द रिवर was flowing slowly, the river was flowing slowly। तो स्लो क्या थी, एडजेक्टिव, क्या लगा दी, एलवाई, तो क्या बन गया एडवर्ब। तो सेंटेंस बना द रिवर वाज फ्लोविंग स्लोली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता went to school, she was in a hurry। तो सीता went to school, she was in a hurry। सीता went to school, सीता स्कूल गई, she was in a hurry, वह जल्दी में थी। जब दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडवर्ब फ्रेज या अथवा एडजेक्टिव दिया जाए तो हमको क्या ढूंढना है, एडवर्ब फ्रेज मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, कि एडजेक्टिव दिया जा रहा है। तो क्या मिला हमें, एडवर्ब फ्रेज इन अ हरी, जो कि दूसरे वाक्य के वर्ब की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो इसी वाक्य को हम एडवर्ब फ्रेज में बदलकर एक नया सेंटेंस बनाएंगे। तो किस बात बनेगा स्टूडेंट, कि सीता went to school in a हरी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर मैंने एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया, वो भी एडवर्ब तथा एडवर्ब फ्रेज की सहायता से। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, यदि आप नए स्टूडेंट हो तो सरस साइंस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भूलना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहें।